राम प्रतिष्ठा प्रेजेंटेड बाय मंगलदीप धूप और अगरबत्ती। प्रार्थना की महक प्रार्थना के बाद भी। मंगलदीप, भगवान से दोस्ती। सरयू नदी के किनारे बनी ये मचान वही है जहां बैठ देवराहा बाबा उनसे मिलने आए श्रद्धालुओं को दर्शन देते, आशीर्वाद देते। इस वक्त आपकी स्क्रीन पर चल रहा वीडियो करीब 36 बरस पुराना है, जब रूस का एक पत्रकार देवराहा बाबा का साक्षात्कार यानी इंटरव्यू करने उनके पास पहुंचा था। ऐसे ही देश दुनिया की बड़ी हस्तियां देवराहा बाबा के आश्रम में हाजिरी लगाने पहुंचती और देवराहा बाबा उन्हें अपने अंदाज में आशीर्वाद देते। दिलचस्प बात यह है कि देवराहा बाबा श्रद्धालुओं को पैर से आशीर्वाद देते। रूस से आए पत्रकार को भी उन्होंने अपने इसी अंदाज में आशीष दिया। इस दौरान उस पत्रकार को क्या महसूस हुआ, सुनिए। Энергия старца настолько сильна, что баба может убить. Маленькие иголочки проникают. देखिए भाई, रूस की भाषा तो हमें आती नहीं, लेकिन हमारे सहयोगी अक्षय की एक रूसी मित्र जूलिया की मदद से हमने इस जर्नलिस्ट की भावनाएं आप तक पहुंचाई। अब सवाल ये कि देवराहा बाबा पैरों से आशीर्वाद क्यों देते थे, ये प्रश्न सालों पहले एक पत्रकार बंधु ने देवराहा बाबा से किया था। सुनिए उन्होंने क्या जवाब दिया। तो आशीर्वाद देते हैं तो चरणों से देते हैं, हाथ से नहीं, इसका क्या कारण है? अब कोनो कारण नहीं है, चरणों में पीड़ित है। आपके दर्शन के लिए बहुत से भक्त आते हैं, वो अलग अलग लालसाएं लेके आते हैं, कुछ अच्छी कुछ बुरी, और आपका आशीर्वाद मांगते हैं। तो आप आशीर्वाद जब देते हैं तो क्या सोच के देते हैं? और अगर सारे जीव का यह आशीर्वाद है कि अरे पाप ताप छोड़ के ईश्वर का भक्ति करो। देवराहा बाबा की ख्याति से शायद नई पीढ़ी अनजान हो, लेकिन एक वक्त ऐसा भी था कि दुनिया उनकी मुरीद थी। अब अगर आप ये सोच रहे हैं कि हम मौजूदा वक्त में देवराहा बाबा की चर्चा क्यों कर रहे हैं, तो इसकी कई वजहें हैं। पहली, श्री राम जन्मभूमि आंदोलन में उनकी भूमिका। दूसरी, राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के निमंत्रण पत्र के साथ दी जा रही बुकलेट में देवराहा बाबा की तस्वीर। तीसरी वजह, राम मंदिर निर्माण पर की गई उनकी भविष्यवाणी, जो कि इस वक्त सोशल मीडिया पर काफी देखी सुनी जा रही है। एक और वजह बताएंगे, उसके लिए ये वीडियो देखिए। चांदी की यह थाल अयोध्या भेज दी गई है। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के मुताबिक देवराहा बाबा के मिर्जापुर वाले आश्रम से भेजी गई यह थाल प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के लिए भेजी गई है। 22 जनवरी को राम मंदिर के गर्भगृह में आश्रम से आई इन थाल में भगवान को भोग लगाया जाएगा। अब बात देवराहा बाबा से जुड़ी उन बातों की जो अभी तक पहेली बनी हुई हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि देवराहा बाबा ने 19 जून साल 1990 के दिन देह त्याग दिया था। उनके अंतिम दर्शन करने के लिए भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा था। इनमें बीजेपी नेता अटल बिहारी वाजपेयी भी शामिल थे, जो आगे चलकर देश के प्रधानमंत्री भी बने। देवराहा बाबा की महासमाधि की साक्षी पूरी दुनिया बनी, लेकिन उनका जन्म कब हुआ ये अभी भी रहस्य बना हुआ है। कुछ लोगों का दावा है कि देवराहा बाबा 250 सालों तक जीवित रहे, तो कुछ का मानना है कि देवराहा बाबा की उम्र 150 साल थी। कुछ दावों में उनकी उम्र 500 साल तक भी आंकी गई। हम जब इस बाबत रिसर्च कर रहे थे तब हमें नवभारत टाइम्स की रिपोर्ट दिखी, जिसमें दावा किया गया है कि भारत के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद बचपन में अपने पिता के साथ देवराहा बाबा के पास गए और बाबा ने उन्हें बड़े होकर ऊंचे पद पर बैठने का आशीर्वाद भी दिया। हम साफ कर दें कि उम्र को लेकर ये आंकड़े अनुमान हैं। ऐसी ही एक और रिपोर्ट पर हमारी नजर गई। साल 2009 में छपी एनडीटीवी की इस रिपोर्ट के मुताबिक 1992 में बाबरी मस्जिद विध्वंस की जांच करने वाले लिब्राहन आयोग ने अपने रिपोर्ट में साजिशकर्ता के तौर पर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी समेत देवराहा बाबा का नाम भी शामिल किया था। इस पर देवराहा बाबा के अनुयायियों और बीजेपी ने काफी नाराजगी जाहिर की थी। नवभारत टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक साल 2009 में राजनाथ सिंह ने सदन में दिए अपने भाषण में इसे संत परंपरा का अपमान बताया और रिपोर्ट को राजनीतिक दस्तावेज ठहराया था। एनडीटीवी की एक रिपोर्ट कहती है कि राजनाथ सिंह ने अपने इस भाषण में कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा था। तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी चुनाव से पहले 6 नवंबर 1989 को देवराहा बाबा के दर्शन करने गए थे और 40 मिनट तक मुलाकात की। उन्होंने कहा सरकार को बताना चाहिए कि उन्होंने 40 मिनट तक क्या बात की। राजनाथ सिंह के इस बयान से साफ हो जाता है कि बड़े से बड़े राजनेता भी बाबा के प्रति अटूट श्रद्धा रखते थे। राजीव गांधी और देवराहा बाबा से जुड़ा एक और किस्सा जान लीजिए। साल
1989 में राजीव गांधी की कांग्रेस सरकार ने राम मंदिर के शिलान्यास की मंजूरी दी थी। ऐसा माना जाता है कि देवराहा बाबा के कहने पर ही राजीव गांधी ने इसकी अनुमति दी थी। राजीव गांधी की तरह ही इंदिरा गांधी और देवराहा बाबा से जुड़ी एक दिलचस्प बात बताते हैं। 1975 में देश में आपातकाल लगा। इसके बाद 1977 में हुए चुनाव में कांग्रेस बुरी तरह हार गई। कहा जाता है कि 1978 में कुछ कांग्रेस नेताओं की सलाह पर इंदिरा गांधी देवराहा बाबा का आशीर्वाद लेने उनके आश्रम पर पहुंची। संयोग ऐसा बना कि इस मुलाकात के बाद हुए चुनाव में कांग्रेस ने जोरदार वापसी की। देवराहा बाबा के आश्रम के पुजारी इंदिरा गांधी और उनकी मुलाकात के बारे में क्या बता रहे हैं, सुनिए। तो महाराज कहे कि लो ये हमारा पंजा ले लो, इसी पंजे से उठोगी जीत जाओगी, और तुम्हारे कुल में कोई उत्पन्न होगा, है ना, हमारा स्मरण करते रहेगा और इस पंजे से उठेगा तो जीत जाएगा। लंबी उम्र, योग और ध्यान लगाने की अद्भुत क्षमता के दावों के चलते देवराहा बाबा को सिद्ध संत माना जाता था। अब इस वीडियो के आखिर में देवराहा बाबा के सभी धर्मों के लोगों को दिया गया उनका संदेश सुनाते हैं। सद्भावना हिंदू और मुसलमान के बीच और सभी संप्रदायों के बीच सद्भावना बनाए रखने के लिए आप क्या मार्गदर्शन कर रहे हैं? हमारा उपदेश है जीवों यानी सारे जीवों में भगवान का निवास स्थान समझकर सारे जीवों से प्रेम करना चाहिए। जो बाबरी मस्जिद खड़ी है उसका क्या होना चाहिए? उस समय में विचार कर लिखे यानी सुंदर रास्ता निकाल लिया जाएगा जिसमें हिंदू मुसलमान सब प्रसन्न रहेंगे। हाँ, लेकिन कोई ऐसा सुना, हिंदू मुसलमान ईसाई पारसी सिख सब हमारे प्यारे आत्मा है और सब पर हमारा आशीर्वाद है।